सो हेलो गाइस, दिस इज प्रफुल्ल पारदी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने बात की थी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूले के बारे में, और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें बहुत कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़े थे हमने। तो आज हम बात करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दिए, ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारे पास फार्मूला है। इसी के बेसिस पे आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसी के बेसिस पे फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रकार से कि मान लीजिए हमने जो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो फार्मूला निकाला था, उसके बेसिस पे जो ट्रिक निकाली थी हमने पी स्क्वायर माइनस 2। तो इसमें क्या होगा, जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या निकल के आया था हमारे पास, पी स्क्वायर माइनस 2 निकल के आया। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा हमारे पास, पी स्क्वायर माइनस 2 निकल के आएगा। अब किस प्रकार से निकल के आएगा देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है और हमें ज्ञात क्या करना है, तो हम डायरेक्टली लगाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली लगाते थे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ab, यानी 2x a और 1/x क्या है, b है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यानी जब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस यानी पी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये निकल के हमारे पास। अब इसको डायरेक्टली हम किस में लगा सकते हैं, क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसको एक बार और समझते हैं अच्छे तरीके से। क्या होगा कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। ठीक है, दिया हुआ है, इसको हमने a को हमने क्या माने, x माने, और b को क्या माने, 1/x माने। ठीक है, तो x माइनस 1/x इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2ab, तो 2x और 1/x। ठीक है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हमने इसको p माना, पी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप लोग ध्यान रखिए कि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है हमारे पास निकल के, पी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल के आता है हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं इसी के बेसिस पे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डायरेक्ट हम पी स्क्वायर प्लस 2ab लगाएंगे। जब डायरेक्ट पी स्क्वायर प्लस 2b लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी स्क्वायर प्लस 2ab लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ab क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास रीजन है। क्यों नहीं लिखेंगे ab, हमारे पास रीजन है, क्योंकि ये दोनों कट के आपस में समान क्या हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली पी स्क्वायर माइनस 2ab लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग माइनस 2। क्या आएगा, माइनस नहीं आएगा, सीधे क्या आएगा यहाँ पर, प्लस आएगा, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 धन 2 बराबर 11। ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार सॉल्व करना है। अभी आगे आगे चलते देखना, और भी मजेदार क्वेश्चंस है, और भी अच्छी अच्छी किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार से आपको एग्जामिनर फंसाता है, किस प्रकार से, ये सब डिस्कस करेंगे। और
बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे कि आपको आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से फंसाता है। अब जिस प्रकार से आपको एग्जाम में फंसाता है कि क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के देता है कि आप लोग फंस जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग को फंसना नहीं है किस प्रकार से। इसीलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, नहीं तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन भी करा सकता था आप लोगों को। क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहा हूँ डायरेक्टली क्योंकि जब तक हम बेसिक से नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तब तक क्या होगा, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, आपको क्या है, एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है और आप लोग पेपर में फंस जाते हैं। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूट एक्स माइनस 1/√x, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वल टू दिया हुआ है 3 और हमें किसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, x की पावर 4 प्लस 1/x⁴। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x का, तो x प्लस 1/x इक्वल टू p² प्लस 2। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दिया हमारे पास, p², p क्या है, p का स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या निकल के हमारे पास 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 5² माइनस 2, क्या निकल के हमारे पास 25 माइनस 2 इक्वल टू 27। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि अब इसका डायरेक्टली हम कर सकते हैं, इसका डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ये होल स्क्वायर हो रहा है इसका, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू क्या, 23 का होल स्क्वायर क्या होता है, 592 माइनस 2 इक्वल टू 527 विल बी आंसर। आप लोग को कम से करीबन 50 तक होल स्क्वायर याद होने चाहिए, क्योंकि क्या है 50 तक आपको होल स्क्वायर याद होना चाहिए और क्यूब भी याद होना चाहिए, क्योंकि क्या है क्वेश्चन में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम 23 का, अब जैसे 23 का है तो 23 का 2 बार गुणा करें फिर हमको निकल के आएगा 529, इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास टाइम नहीं रहता, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता पेपर में कि हम इतना ये सब करें, इसलिए हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनने चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब देखना कि जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार से घूम के आएगा कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन घूमेगा, तो देखना क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन दिया, मैंने क्वेश्चन लिया कि 5√x माइनस 1/5√x, ठीक है, इक्वल टू 3 दिया हुआ है हमारे पास, और हमें वैल्यू क्या करनी है, 625 x² प्लस 1/625 x²। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे, करते हैं होल स्क्वायर, ठीक है, 5√x माइनस 1/5√x, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, जब एक साइड होल स्क्वायर करेंगे दूसरी साइड भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इस साइड भी होल स्क्वायर करेंगे। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, 625 x², 5 का सॉरी एक मिनट है ना, 25 x², ठीक है, 25 x² यानी 5 का वर्ग 25 और x का वर्ग x², ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा √x का होल स्क्वायर x है ना। तो उसी प्रकार से आगे भी होगा कि ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लिखने में, होता है यार, सभी से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 क्या हो जाएगा 25x, ठीक है। यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि होल स्क्वायर करेंगे जब प्लस आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का वर्ग 9, ठीक है, 9 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2, तो इक्वल टू क्या निकल के आया यहाँ पर 11 निकल के आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 625 एक्स स्क्वायर, 625 एक्स स्क्वायर प्लस 1/625 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या होता है 121 धन 2 बराबर क्या हो जाएगा 121 धन 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है देखो, अब यहाँ पर आपको एग्जाम में फंसाता है, इस प्रकार से आप लोग फंस जाते हैं। अब क्या करना है हमें, माइनस से प्लस, ठीक है, माइनस से प्लस निकालना था, तो क्या हुआ माइनस से जब प्लस निकालना था तो हमने जोड़े। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस से प्लस निकालना है, समझ रहे हो, यहीं पे क्या होता है अपन फंस जाते हैं जाके, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या निकल के आया 123 निकल के आएगा, लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा घटेगा। क्यों घटेगा, क्यों घटेगा, इसलिए घटेगा क्योंकि यहाँ घटेगा, क्यों घटेगा, इसलिए घटेगा क्योंकि क्या है, मैं यहाँ प्लस से प्लस निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस से प्लस निकाल रहे हो, यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, माइनस से प्लस निकाल रहे थे, ठीक है। माइनस से प्लस निकाल रहे थे तो यहाँ क्या हुआ था, जुड़ा था, ठीक है। यहाँ जब माइनस से प्लस निकाल रहे थे, यहाँ क्या जुड़ा था, और यहाँ पे क्या निकाल रहे, प्लस से प्लस निकाल रहे थे, यहाँ पे क्या होगा घटेगा। इसका आंसर क्या है निकल के हमारे पास 119, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में फंस जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब तक बेसिक आपको पता नहीं होगा, जब तक बेसिक पता नहीं होगा तब तक क्या होगा जब तक बेसिक पता नहीं होगा तो क्या है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। चलते एक बार और समझते इसको अच्छे तरीके से। क्या हुआ कि 5 रूट एक्स माइनस 1/5 रूट एक्स हमारे पास दिया हुआ है, इक्वल टू 3 दिया है। अब 625 एक्स स्क्वायर प्लस 1/625 का एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या करना है, 625 प्लस 625, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे, हमने होल स्क्वायर करे यहाँ पर, तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। जब एक साइड होल स्क्वायर करेंगे दूसरी साइड भी होल स्क्वायर करेंगे, तो जब इसका होल स्क्वायर किया तो क्या हमारे पास निकल के आया 25x प्लस 1/25x, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो रहा था, हम माइनस से प्लस निकाल रहे थे, यानी माइनस से प्लस निकाल रहे थे, माइनस से प्लस निकाल रहे थे, तो क्या हो रहा था हमारे पास 9 + 2, यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, तो जोड़ने पर क्या है 11 आया, ठीक है। उसके बाद में क्या प्लस, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, प्लस से प्लस निकाल रहे थे। जब प्लस से प्लस निकालेंगे तो क्या पुरानी वाली कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, जो पिछली कंडीशन थी a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी पुरानी कंडीशन आ जाएगी, जो पहली वाली कंडीशन थी वो कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो 11 का होल स्क्वायर क्या होता है 11 में 121 ऋण 2 बराबर 119 हमारे पास निकल के आया। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा जब माइनस से प्लस निकालते हैं क्या होता है, जब माइनस से प्लस निकालते हैं, ये माइनस है, जब माइनस से हम क्या करते हैं प्लस को निकालते हैं, जब माइनस से प्लस को निकालते हैं तो क्या आता है हमारे पास, हम क्या लगाते हैं p स्क्वायर माइनस 2, सॉरी p स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। माइनस से प्लस निकालते हैं तो p स्क्वायर प्लस 2 लगाते हैं, और जब प्लस से प्लस निकालते हैं, जब प्लस से प्लस निकालेंगे तो प्लस से प्लस निकालेंगे तो क्या आएगा p स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये पुरानी वाली कंडीशन हो गई, यानी हमने क्या निकाला था कि देखिए हमने क्या निकाला था, जब हम a + b का होल स्क्वायर कर रहे थे, a + b का होल स्क्वायर कर रहे थे, तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था x + 1/x इक्वल टू p और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू ज्ञात करना था, यानी प्लस से प्लस, ठीक है, प्लस से प्लस निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा x माइनस 1/x
इक्वल टू पी दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा था, जब प्लस से प्लस हो रहा था तो पी स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है इसी प्रकार से आप लोग फंसते हैं और इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारा क्या होता है गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और भी मजेदार तरीके से पढ़ते हैं। आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्या है पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा, आपका बेसिक तैयार नहीं होगा। जब तक बेसिक तैयार नहीं होगा तो क्वेश्चन करने में क्या है आप रट्टा मार के चले जाओगे, फिर एग्जाम में जाके भूल जाओगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से सॉल्व होगा, किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो चलता हूँ कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, हम लोग क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा आपका माइंड ब्रॉड होगा, और क्या है मैथ से आसानी से आप कर जाओगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 5√x माइनस 1/2√x, ठीक है, इक्वल टू √5। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमारे वैल्यू किसकी याद करनी है, 25x प्लस 1/4x ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या है आपको दिख रहा है कि 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25 और 2 का होल स्क्वायर 4। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करते, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर करेंगे, तो अब क्या है फॉर्मूले की बेसिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 25x प्लस 1/4x, ठीक है, माइनस 2, ए क्या है हमारे पास 5√x और बी क्या है हमारे पास 1/2√x। ठीक है, ये है, और 5 का जो √5 का होल स्क्वायर क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से √x कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास माइनस है, -5 बचा, और इक्वल टू -5 इक्वल टू 5। जब उसको उस साइड लेके जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है 25x प्लस 1/4x, ठीक है, ये दिया हुआ है, और -5 इक्वल टू 5। अब 5 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 25x प्लस 1/4x इक्वल टू 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 विल बी योर आंसर। इस प्रकार से तो कुछ इजी क्वेश्चन था, आप लोग आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। 3√x माइनस 1/4x इक्वल टू √7 और 81x स्क्वायर प्लस 1/2256x स्क्वायर। अब धीरे धीरे मैं क्या क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते चल रहा हूँ। क्वेश्चन का लेवल इसलिए बढ़ाते चल रहा हूँ क्योंकि क्या है अब क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 1/16x इक्वल टू √7 का होल स्क्वायर 7। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने फार्मूले के बेसिस पे सिंपल तरीके से सॉल्व किए थे, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ किस प्रकार, क्या हो जाएगा यहाँ +2, ठीक है, +2, और ये क्या है हमारे पास 3/4, तो 2 से 4 2 बार कट गया हमारा, तो क्या निकल के हमारे पास, अब इसका ठीक है 7 14 क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 दूनी 14 धन 3 17/2,
17/2 निकल के आया, ठीक है, 17/2 निकल के आया। अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 17/2 का होल स्क्वायर जब करेंगे -2, ठीक है। अब क्या करेंगे -2 और यहाँ 9/16, 9/16, ठीक है। 9/16 कहाँ से आया, ए और बी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी हमारी, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 का होल स्क्वायर करेंगे, 17 का होल स्क्वायर क्या होता है, 17 17 200 करीबन 290 और ये 4 माइनस 9 9 81, सॉरी 9 9 81, 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 और ये 16 दूनी 32, नहीं 16 एकम 16, ठीक है। अब इसका जो जोड़ने घटाने पर क्या क्या आता है, जैसे कि इसको करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा इसको, जोड़ना उड़ना घटाना, ठीक है। उतनी लंबी प्रोसेस इस प्रकार से। मजा आ रहा है पढ़ने में, बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलता हूं मैं। अब क्या है हमारे, हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करा देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा कि ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये पढ़ा हमने। उसके बाद अब क्या करते हैं अभी तक वही पढ़ा हमने, तो अब क्या करते हैं अगली क्लास से हम, ठीक है, अगली क्लास से हम क्या करेंगे, आप लोग थोड़ा अगर से आपको नॉलेज हो इसके बारे में तो आप क्या करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने इसको एक्स स्क्वायर माना माइनस 1/x स्क्वायर, इसको माना तो क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ठीक है, ये होगा। तो इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखना बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही मजेदार ट्रिक रहेगी, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर जाओगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप लोग को मुझ पे भरोसा करना होगा, अब भरोसा रखना होगा किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम कोर्स को डिजाइन करेंगे, किस प्रकार से हम क्लासेस लगी रहेगी हमारी। क्या है, थोड़ी दिक्कत की वजह से थोड़ी बहुत क्लास इधर उधर हो जाती है, लेकिन क्या है क्लास डेली डलते रहेगी। और थोड़ी दिनों के बाद क्या है हम लोग, मैं लाइव क्लासेस भी लेके आऊँगा। कुछ समस्या के कारण क्या है लाइव क्लासेस लेके नहीं आ पा रहा हूँ, तो बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक से ही पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस प्रकार से मेरा नॉलेज है, जिस प्रकार से आपको नॉलेज में गेन करा रहा हूँ, आपको जिस प्रकार से नॉलेज दे रहा हूँ, तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि जिस प्रकार से मैं जिस स्थिति और जिस बेसिक तरीके से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, शायद ही किसी ने पढ़ाया होगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलते हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या है, क्लास के जो लास्ट में, मैं एक बार रिवीजन करा लेता हूँ, या फिर हम लोग क्या करेंगे कि क्लास के फर्स्ट में रिवीजन करेंगे। क्योंकि क्या होता है रिवीजन करने में क्या होता है, जो हमारी जो पुरानी पिछली जो चीजें हैं वो हमें बार बार रिवाइज करने से क्या होता है, ध्यान रहता है हमेशा। क्या होता है, नहीं तो आपने पढ़ लिए एक बार फिर उसको रिवीजन नहीं कर रहे तो वो कोई मतलब की कोई चीजें ही नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़िए तो वो उसका जो बेनिफिट है बहुत अच्छा होगा, और क्या होगा कि आप 10 बुक को एक एक बार पढ़ रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। क्या होता है कि
एक बुक को 10 बार पढ़ने से जो रिवीजन, एक ही बुक को 10 बार पढ़ोगे जब क्या है कि आप किसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, एक चीज पे आपका फोकस रहेगा, तो क्या होगा कि वो चीज आपको हमेशा ध्यान रहेगी। और 10 चीजों को आप एक साथ करोगे तो क्या होगा, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि रिवीजन करना जरूरी है। और आप लोग भी जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फार्मूला पढ़ा था। उसके बाद में हमने सेकंड फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हमने इन फार्मूले को जोड़ा था, तो जोड़ने पर हमेशा आंसर क्या निकल के आया था, 2 निकल के आया था। किस प्रकार से आया था निकल के, तो आप पिछली वीडियो जाके देखिए, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया हूँ। और जब हमने इन दोनों को घटाया था तो घटाने पर क्या निकल के आया था, आंसर 4 निकल के आया था। ठीक है, फिर मैं अब आप लोग को बता देता हूँ, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब नीचे लेके आएंगे, ठीक है, उसके अंदर जब इनको घटाया था तो घटाने पर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 4ab निकल के आ जाएगा। ठीक है, 4। उस पर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यानी क्या निकल गया था, हमने इसको x माना था और इसको b को क्या 1/x माना था। ठीक है, और हमने क्या करा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू डिफाइन की थी, तो क्या निकल के आया था हमारे पास, p स्क्वायर माइनस 2 निकल के आया था। ठीक है, और क्या किया था हमने, a प्लस बी, यानी a प्लस बी अब उसके अंदर क्या पढ़ा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसी क्लास में पढ़ा है हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये पढ़ा है हमने। इसको क्या माने हमने, x माने, और इसको क्या माने, 1/x माने, यानी x माइनस 1/x का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या निकल, यहाँ पर क्या निकल के आया हमारे पास, p स्क्वायर प्लस 2 निकल के आया। ठीक है, p स्क्वायर प्लस 2b निकल के आया। इसी प्रकार से अब हम क्या पढ़ेंगे, हम अगली क्लास में जो पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पढ़ेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बेसिस पे बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से हमारा रहेगा, तो बहुत ही अच्छी तरीके से और बेसिक से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरा जो हमारा कोर्स है, किस प्रकार से हम लोग डिजाइन करते हैं और किस प्रकार से मैंने डिजाइन किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ए से लेके जेड तक बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाऊंगा। दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ए से लेकर आपको जेड तक पूरा समझाऊंगा। मैथ्स की पूरी ऑल टोटल ट्रिक्स जो है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलता हूँ और मैं मिलता हूँ अगली क्लास में। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।